हेलो, जीके इनसाइट में आपका स्वागत है। और चलिए 4th वीक ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो चलिए पहला करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। पहला करंट अफेयर क्या है? विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली रीजॉइंड पेरिस एग्रीमेंट? तो किस देश ने आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते को फिर से शामिल कर लिया है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है यूएसए, चौथा ऑप्शन है चाइना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूएसए। तो जैसे कि आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में, अपने टेन्योर में जो है पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर कर दिया था। मगर अभी जब यूएस में नए प्रेसिडेंट आए हैं, जोई बिडेन, उन्होंने क्या किया, अमेरिका को दोबारा से पेरिस एग्रीमेंट में जो है वो शामिल कर लिया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन ऑयल साइंड पैक्ट विद विच कंपनी फॉर हाइड्रोजन फ्यूल? तो भारतीय इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन ईंधन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीनस्टेड नॉर्वे, ब्लूम एनर्जी, फ्यूल सेल एनर्जी या फिर बेलेट पावर सिस्टम। तो इनमें से किस कंपनी के साथ जो है इंडियन ऑयल ने समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्रीनस्टेड नॉर्वे। तो इस कंपनी के साथ इसने समझौता किया है। और अभी अभी बजट में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया था, जिसमें जो है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के ऊपर जोर दिया गया था, जिसमें जो है हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो जनरेट करने की बात कही गई थी। और ये आपको बस इसमें ये याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया साइंड एग्रीमेंट ऑन वीज़ा एंड लेदर टेक्नोलॉजी विद विच कंट्री? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीज़ा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं न्यूजीलैंड, इथियोपिया, युगांडा या फिर आइसलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इथियोपिया। तो इथियोपिया देखते हैं कहाँ पे है। ये इथियोपिया है जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और ये देख सकते हैं आप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये यहाँ पर है। तो इथियोपिया ये है। ये आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन भी याद रखनी है और ये भी याद रखना है कि ये इसकी कैपिटल क्या है। इसकी कैपिटल है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा। और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है इथियोपियन बिर, BIRR। तो ये आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन ऑल्टरनेटिव ऑफ व्हाट्सएप लॉन्च्ड फॉर पब्लिक यूज? तो अभी अभी जो है हाल ही में व्हाट्सएप का जो है वो देसी वर्जन निकाला गया है। मतलब जो भारत ने भी व्हाट्सएप की तरह एक अपनी ऐप निकाली है। तो उस ऐप का जो है आपको नाम बताना है कि नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है संदेश, दूसरा ऑप्शन है सूचना, तीसरा ऑप्शन है खबर, चौथा ऑप्शन है वार्तालाप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संदेश। तो संदेश जो थी अभी कुछ टाइम तक ये जो है सरकारी अफसरों के लिए ही उपलब्ध थी यूसेज के लिए, मगर अब क्या है ये पब्लिक के लिए भी अवेलेबल है और आप इसे डाउनलोड करके जो है एक दूसरे को संदेश भेज सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए संदेश ऐप है, इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मिशन लाल लकीर? तो किस राज्य ने जो है मिशन लाल लकीर को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं। ये पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पंजाब। तो पंजाब ने जो है मिशन लाल लकीर लॉन्च किया है। और ये देख सकते हैं जो ये पंजाब ने लॉन्च किया है। और पंजाब के जो सीएम हैं अमरिंदर सिंह जी हैं। और ये देखिए मिशन लाल लकीर में क्या है, ये छोटे किसानों के लिए हैं, जिसमें क्या है उनको प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ लैंड्स इन देयर पोजेशन फॉर लॉन्ग। और इसमें क्या है कि इस ऐप के थ्रू जो है वो अपनी ज़मीन
को गिरवी रख के जो है लोन ले सकते हैं आसानी से, और भी कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं जो पंजाब की सरकार प्रोवाइड कर रही है इस मिशन के तहत। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अनअकैडमी। तो अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है राहुल द्रविड़, पीवी सिंधु, विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। अगला ऑप्शन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंड $68 मिलियन प्रोजेक्ट फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन इन नागालैंड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भारत सरकार ने नागालैंड में निम्नलिखित में से किसके साथ शिक्षा में सुधार के लिए $68 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन है ADB, वर्ल्ड बैंक, AIIB या फिर IMF। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक की जो है वो प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास। ये इसके जो है वो प्रेसिडेंट है, और उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन ये है डेविड मेलपास, जो मैंने अभी बताया था, डेविड मेलपास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which country has allowed its women to join the army? तो किस देश ने अभी अभी कुछ समय पहले अपनी महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दे दी है? तो आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, तीसरा ऑप्शन है यमन, चौथा ऑप्शन है कुवैत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया में अब जो है वहाँ की जो औरतें हैं वो अब सेना में भी शामिल हो सकती हैं। तो ये रिफॉर्म्स जो हैं अभी कुछ सालों से चल रहे हैं लगातार। जैसे ही आपको पता होगा कुछ सालों पहले वहाँ के जो नए प्रिंस जो है वहाँ के उन्होंने वहाँ की कमान संभाली थी, जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, MMAD, मोहम्मद बिन सलमान। तो ये जो वहाँ के जो नए रूलर हैं तो ये काफ़ी लिबरल हैं, और इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज की हैं अपने आने के बाद। और अभी महिलाओं के लिए जो इससे पहले जो एक बड़ी चीज़ इन्होंने और अनाउंस की थी वो ये थी कि जो वहाँ की औरतें हैं वो गाड़ियाँ चला सकती हैं। तो ये 1-2 साल पहले इन्होंने अनाउंस किया था। तो उस टाइम से पहले जो है वहाँ की लेडीज़ को है गाड़ी चलाना अलाउड नहीं था, मगर इनके आने के बाद ये एक और रिफॉर्म था, बड़ा रिफॉर्म था जो लेडीज़ के लिए था, जिसमें वो गाड़ियाँ चला सकती थी। और उसके बाद अब इन्होंने एक और बड़ा रिफॉर्म किया है जिसमें जो है वहाँ की लेडीज़ अब आर्मी भी ज्वाइन कर सकती है। देखिए, इलेक्शन डेट्स टू 5 states have been announced by the election commission. Which state is not one of them? चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों को चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है। इनमें से कौन सा राज्य जो है वो उस लिस्ट में शामिल नहीं है? तो आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटका। तो जो है अभी कुछ समय पहले जो है कुछ दिनों पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने 5 राज्यों में जो है चुनाव की घोषणा की थी। वो 5 राज्य कौन से हैं? एक तो वेस्ट बंगाल है, दूसरा केरला है, तीसरा तमिलनाडु है, बाकी 2 और कौन सी है? एक है असम और एक है, ये चौथा असम है, और 5वीं कौन सी है? यूनियन टेरिटरी। वो कौन सी है? पुदुचेरी। पुदुचेरी, ठीक है। और पुदुचेरी से आपको एक और चीज़ याद होगी कि यहाँ पे अभी राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गया था, प्रेसिडेंट रूल जिसे कहते हैं, क्योंकि जो है पुदुचेरी के गवर्नर को हटा दिया गया था और उसके बाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया था आने वाले चुनाव के कारण। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया था
और इससे बस आपको याद रखने की 5 जगहों में इस साल जो है चुनाव होने हैं, इसकी जो डेट है इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। और इलेक्शन कमीशन से आपको ये और याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है। चीफ जो है इलेक्शन कमीशन के वो है सुनील अरोड़ा जी। ये आपको याद रखनी है एक और चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया। तो जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है इराकली गार्बिशेवली, निकोल पाशिनियन, अली असडोव या आर्मेन सार्गिसियान। तो आपको बताना है कि इन महाशय का नाम क्या है जो जॉर्जिया के प्रधानमंत्री बने हैं अभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा इराकली गार्बिशेवली। इराकली है ना, जैसे तो जैसे अनारकली है, इराकली से आपने अनारकली से रिलेट करना है। अनारकली गॉर्जियस थी, तो ये इस तरह से आप याद रखना। इराकली कहाँ के बने हैं पीएम, जॉर्जिया के आईजी इराकली, ठीक है। आपने इस तरह से याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ H5N8 वायरस इन ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। दुनिया में इंसानों में H5N8 वायरस का पहला मामला किस देश में दर्ज किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं चाइना, रशिया, ब्राज़ील, मलेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा रशिया। तो जो है वो रशिया में जो है ये पहला केस पाया गया है जिसमें जो है ये वायरस इंसानों में पाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DRDO हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड मेडन लॉन्च ऑफ विच मिसाइल। तो DRDO ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया है पहली बार। तो आपके ऑप्शन है VLSR सैम, शौर्य, नाग या रुद्रम 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा VLSR SAM। तो इससे रिलेटेड आपको DRDO का नाम आया, तो DRDO से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। एक तो जो है इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन क्या है, कौन है, जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली। ये आपको याद रखनी है, इस चीज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये है VLSR सैम। ये क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी ये सरफेस से लॉन्च होगी और सरफेस पे जाके स्ट्राइक करेगी जो भी टारगेट है। ये होता है सरफेस टू सरफेस मिसाइल का मीनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हु हैज़ वॉन मेन सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो पुरुषों की एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता है। जैसे आपको पता होगा कि 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं साल में, उनमें से जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन साल में पहली बार होता है, पहला ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है। तो इस ग्रैंड स्लैम जो है अभी अभी ख़त्म हुआ है कुछ दिन पहले, और उसके विनर्स जो है वो अनाउंस किए गए हैं। तो आपको बताना है कि मेन सिंगल्स कैटेगरी में विनर कौन रहा है। तो आपके ऑप्शन है राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या एंडी मोरे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविक। तो नोवाक जोकोविक है जो इन्होंने ये जीता है, और ये कहाँ के हैं, ये सर्बिया के हैं, ठीक है। और इसी तरह वेमेन सिंगल का भी आपको याद रखना है कि वुमेन सिंगल का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो वो जीता है नाओमी ओसाका ने जीता है, और ये कहाँ की है, ये है जापान की। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD ऑफ ADB। तो ADB के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं अजय पाठक, वू चोंग अंग, यू डोंगयू या अंशुला कांत। तो ADB के जो नए MD है उन्हें किन्हें चुना गया है, वो चुना गया है वू चोंग उम। तो ये है वू चोंग उम। ADB का नाम आया है, ADB का फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर्स हैं फिलीपाइंस में है। और इसकी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है मासासुगु
असाकावा, मासासुगु असाकावा जो है इसकी प्रेसिडेंट है। ये चीज़ें आपको एडीबी से याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फॉर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं यशवंत सिंह, विजय सांपला, अशोक मेहता या अभिमन्यु दिवाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विजय सांपला। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय सांपला जी को ये पद दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी। तो भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरला। तो जो क्या है, केरला में है पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली गई है इंडिया की, ठीक है। पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन गिवन इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड। तो किसे अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार जो है ये भारत मूल के व्यक्ति को मिला है इस बार। और ये पुरस्कार कौन देता है? ये देता है यूएसए। और इसे कौन देता है यूएसए में? वहाँ के प्रेसिडेंट। और यूएसए के प्रेसिडेंट कौन है? जोए बाइडन। तो ये जोए बाइडन ने अभी भी पुरस्कार दिए। और ये भारत मूल के व्यक्ति कौन है जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अभिषेक शर्मा, दूसरा ऑप्शन है अंजलि भारद्वाज, तीसरा ऑप्शन है सुनील अरोरा, चौथा ऑप्शन है स्वाति भास्कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंजलि भारद्वाज। तो अंजलि भारद्वाज ये हैं जिन्हें ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड 50 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम पाकिस्तान। किस देश को पाकिस्तान से $50 मिलियन का ऋण प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। तो श्रीलंका को जो है डिफेंस सेक्टर के लिए, डिफेंस के लिए $50 मिलियन का जो है वो लोन मिला है पाकिस्तान की तरफ से। देख लो, जो पाकिस्तान दुनिया में पैसों के लिए इधर उधर भागता रहता है कि हमारे को पैसे दे दो, हमारे को पैसे दे दो, वो लोन प्रोवाइड कर रहा है श्रीलंका को। तो देख सकते हैं आप कैसे दिन आ गए हैं दुनिया में कि पाकिस्तान लोन दे रहा है दूसरी कंट्रीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर इज अ बायोग्राफी ऑफ विच एक्टर। तो स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एक्टर किस अभिनेता की जीवनी है? आपको बताना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है सुनील शेट्टी, अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी या अनुपम खेर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कबीर बेदी। तो कबीर बेदी की जो है ये बायोग्राफी जो है ये रिलीज हुई है। आपका क्वेश्चन है, हु विल हेड द कमिटी फॉर्म्ड बाय IRDAI टू रिव्यू इट्स इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस। तो इसकी तो आपको बताना है कि IRDA की उस कमेटी का क्या नाम है जिसने अपनी सूचना और सुरक्षा की जो भी दिशा निर्देश की समीक्षा है उसके लिए जो कमेटी बनाई है उसका जो है हेड है वो कौन है, वो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं MR कुमार, प्रशांत त्रिपाठी, जी मुरलीधर या फिर जानकी राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जानकी राम। तो क्योंकि IRDAI का नाम आया इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कुछ। पहली एक इसका हेडक्वार्टर्स का है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हैदराबाद। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो है। और इससे रिलेटेड आपको एक और इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि जो इसकी हेड है वो कौन है? वो है सुभाष चंद्रा खुंटिया। तो ये जो है ये IRDAI के जो है वो चेयरमैन है सुभाष चंद्र खुंटिया। तो ये दो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेवाइस हु हैज बीन रोप्ड इन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेवाइस। तो लेवाइस का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है?
आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा, दूसरा ऑप्शन दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत या फिर करीना कपूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दीपिका पादुकोण। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर। तो किसी नाइजर का नया जो है वो प्रेसिडेंट चुना गया है। राष्ट्रपति आएगा यहाँ पे, राष्ट्रपति चुना गया है, राष्ट्रपति चुना गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस हैं साइरल रामपोसा, मुहम्मदू बुहारी, बेबिल राम कैलेबन या मोहम्मद बाजूम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बाजूम। तो नाइजर के नए राष्ट्रपति हैं। ये देखिए नाइजर कहाँ है? एक्चुअली नाइजर और नाइजीरिया ये अलग अलग कंट्रीज हैं, नाइजर और नाइजीरिया, ठीक है। ये देखिए ये जो है मैप में, ये नाइजर ऊपर है, अब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैप है, ये यहाँ पे नाइजर है और ये जो है नाइजीरिया है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्टिजेंट वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट 30th एशियाटिक पर्ल टूर्नामेंट। तो भारतीय दल ने 30वें एशियाई पर्ल टूर्नामेंट में कितने पदक जीते? आपके ऑप्शंस हैं 11 पदक, 12 पदक, 13 या 14 पदक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 12 पदक। तो 12 पदक जो है वो भारत ने जीते हैं इस टूर्नामेंट में। विच प्लेस हैज बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च कार्बन वॉच इन इंडिया। तो भारत में ऐसी कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जहां जो है कार्बन वॉच नामक ऐप को लॉन्च किया गया है? आपकी ऑप्शंस हैं दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़। इसका राइट आंसर होगा। तो इस ऐप के अनुसार क्या है कि जो है हर एक आदमी का जो है कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। कार्बन फुटप्रिंट की मतलब कि कार्बन उत्सर्जन कितना है हर एक व्यक्ति का। तो इस ऐप में 4 डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एक तो है कि हर व्यक्ति जो है कितना जो है पानी कंज्यूम करता है हर रोज़ और कितनी बिजली यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। अगला है कि वो कितना जो है वो गार्बेज जनरेट करता है, वो कलेक्ट किया जाएगा। और चौथी कौन सी चीज़ कलेक्ट की जाएगी कि वो कौन सा व्हीकल यूज़ करता है इधर उधर जाने के लिए, कम्यूट करने के लिए, 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर यूज़ करता है। तो इस अनुसार जो है वो जो है हर एक व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ICRA, इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच इन करंट फिस्कल। तो ICRA के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कितना अनुबंध करेगी? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ICRA, इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच इन करंट फिस्कल। तो ICRA के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कितना अनुबंध करेगी? आपके ऑप्शन है 6%, 6.5%, 7% या 7.5%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मूडी, इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच इन करंट फिस्कल। तो मूडी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष में कितना अनुबंध करेगी? आपके ऑप्शन है 7%, 7.5%, 8% या 8.5%। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7%। तो जो दोनों ICRA और मूडी है, तो ICRA का जो मूडी का दोनों का कितना है? 7% है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ICRA का मूडी है 7% है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू NSO, इंडियन इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच इन करंट फिस्कल। तो NSO के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना अनुबंध करेगी? आपके ऑप्शन है 7.5%, 7.7%, 8% या 8.2%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा 7.7%। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है ICRA और मोडी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन प्लेयर हैज़ टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट? किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है? आपके ऑप्शन है यूसुफ पठान, रविंद्र जडेजा, वसीम जाफर या प्रज्ञान ओझा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा यूसुफ पठान। तो ये यूसुफ पठान है, इन्होंने तीनों फॉर्मेट से जो है संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड PLI स्कीम फॉर विच सेक्टर? तो सरकार ने किस क्षेत्र के लिए PLI योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है IT सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, बोथ अबव या नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बोथ अबव। IT और फार्मास्यूटिकल दोनों के लिए सरकार ने जो है PLI स्कीम इंट्रोड्यूस की है। PLI स्कीम का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसका? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो इसमें क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनी होगी पहले उसको भारत में इन्वेस्ट करना होगा, फिर इन्वेस्ट करने के बाद जो यहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देनी होगी। एम्प्लॉयमेंट के बाद जो है प्रोडक्शन करनी होगी, ठीक है, और उसके बाद उसको सेल करना होगा। तो प्रोडक्शन और सेल के टारगेट्स होंगे कुछ, वो अचीव करने के बाद जो है सरकार उन्हें इंसेंटिव्स देगी, ठीक है। तो ये होता है PLI स्कीम में। और अब ये भी क्या है, IT सेक्टर और फार्मास्यूटिकल के लिए PLI स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है। IT सेक्टर में अगले 4 साल के लिए 7350 करोड़ के आसपास, मेरे को पक्का पता नहीं मगर इतना ही है, शायद 7350 करोड़ है IT सेक्टर के लिए। और फार्मास्यूटिकल के लिए है लगभग 14,000 करोड़ अगले 4 सालों के लिए जो है इस स्कीम में इंट्रोड्यूस किया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल CEO ऑफ OLX ऑटोज? तो OLX ऑटोज के वैश्विक CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है महेश कुमार, गौतम ठाकुर, विपिन शर्मा या कुलदीप कौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गौतम ठाकुर। तो ये गौतम ठाकुर है, इन्हें इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। तो इसी के साथ ही February 4th वीक करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।